चलो अब हम डिस्कस करते हैं, उसकी एप्लीकेशन अपने आप आ जाएगी और हम देखें कैसे अप्लाई करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 सब देख रहे हैं। पहले मेरी बारी, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा, वहां पे तुम्हें जवाब देना है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस taken from the books of Reddy and Sons adjustment prepare trading and P&L account for the year ended 31 मार्च 2022 and balance sheet as at that date। मतलब वो हमसे सब कुछ पूछ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। उसने हमें फॉलोइंग बैलेंसेस दे दिए हैं। यहां पे ज्यादा देर देख के खास फायदा नहीं है, सीधे चलते हैं एडजस्टमेंट पे। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट वॉज 35,000, इट्स एनआरवी नेट रिलाइजेबल वैल्यू वॉज 30,000। क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से, जल्दी बताओ क्या करेंगे इसका। बराबर, हम 30,000 पे जो विचेवर इज लोअर पे एंट्री करेंगे, 30,000 की एंट्री करेंगे। इसके इंपैक्ट एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा और एक बैलेंस शीट में असेट साइड पे चला जाएगा, जो डेबिट इफेक्ट है। किसी को कोई सवाल करना है इस पे, किसी की इच्छा हो जल्दी बताओ। अगले पॉइंट पे चलो, अगले पॉइंट पे चलते हैं। राइट ऑफ फर्दर 500 एज बैड डेट, ऑल्सो मेंटेन, देख देख वर्ड, मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। मेंटेन करना है, जेब में रख के रखना है अगले साल चलने के लिए, वो होता है मेंटेन। बनाना नहीं होता है ये, 5% बनाना है ऐसा नहीं लिखा है, 5% मेंटेन करना है। क्या मैं ये दोनों शब्दों को अब अलग कर पाया हूं तुम्हारे दिमाग में कि मेंटेन अलग चीज होती है और प्रोविजन बनाना अलग चीज होती है। हाँ, अब वो जब उसने ये पॉइंट दिया, सीधे अपने को कहां चलना चाहिए पॉइंट पढ़ते से, प्रैक्टिकल भी तो सीखेंगे ना। हाँ, सीधे सीधे ढूंढो जाके जल्दी जल्दी अपने काम की कितनी चीजें हो सकती है। एक तो सन्ड्री डेटर ढूंढ लो, बिल्कुल सही है। सन्ड्री डेटर का फिगर मुझे बता दो कितना है, और क्या ढूंढना चाहिए। सन्ड्री सन्ड्री डेटर 28,000। बेड डेट ढूंढो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो वाली। जो बेड डेट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है क्या कुछ। अच्छा, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी 500 है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड। अभी इसका मजा समझाता हूं क्यों लिखी मैंने। और एक क्या है, बेड डेट जो एडिशनल है, जो अभी पता चली, जिसको मेरे को रिकॉर्ड करना है, 500 ही है ना ये भी। हाँ, और क्या ढूंढोगे, और ढूंढो जाके जल्दी जल्दी चीजें। हाँ, ओपनिंग प्रोविजन। ओपनिंग प्रोविजन मतलब प्रोविजन मेंटेन करके रखा है इसने, इससे ये तय हो गया कि ये दोनों बेड डेट P&L में नहीं जाएगी। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूं, जो कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताए हैं, ये दोनों बेड डेट P&L में नहीं जाएगी। इसको कहां जाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर बेड डेट में खत्म होने जाना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना बना रखा है, 1,000 का। ठीक है, आगे की कहानी जाने के पहले उसने वो जो प्रोविजन बनाने के लिए बोला है उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ो जरा। क्या बोला उसने, प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट, प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर, ऐसे लिखता है ना वो। वैसे भी ये सब चीजें उसमें से माइनस होती है कि नहीं होती हैं। ये करने के लिए 5% की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, हाँ या ना। यस, तो मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ेगी सर, जो नहीं है अभी तक पास। वो पास करने के बाद बनाऊंगा प्रोविजन। जो ऑलरेडी पास है उससे कोई दिक्कत नहीं है, इस 500 से कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी पास करना बाकी है। तो पहले तो इसको पास कर दो। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। और सर ये एंट्री जैसे ही पास होती है, इसका इंपैक्ट क्या होता है, इंपैक्ट ये होता है, एक तो बैड डेट अकाउंट आ गया और दूसरा डेटर में से 500 रुपए कम हो गए। तो अगर मैं वर्किंग नोट बनाऊं अब किसका, बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में जब डेटर लिखेंगे हम कितने के, 28,000 रुपए के, तो 28,000 में से अब माइनस हो गया बेड डेट 500 रुपए, जिसकी एंट्री हमें अभी करनी पड़ी। 27,500 का हमारे पास डेटर बचा है। अब जो प्रोविजन बनेगा वो 28 पे नहीं बनेगा, ये अभी अभी रिकॉर्ड करिए हमने। अब प्रोविजन किस पे बनेगा, अब डेटर ही ये हो गए, पता है। ये नेट मत बोलना इनको, ये नेट नहीं है।
नेट तो इसके बाद आता है। हाँ, प्रोविजन फॉर डेटर एट द रेट कितने परसेंट? 5%। बताओ कितना होगा 5%? 2750 का आधा, 2750 का आधा कितना होगा? 1375। 1375 है क्या? चेक करो जल्दी से, बताओ मेरे को। मैंने क्या किया, 2600 का आधा और 150 का आधा, खत्म। आगे चलते हैं। अब मुझे मेरा मिल गया 1375। क्या मिल गया मुझे? वो जो ये ढूंढना था कि 5% मेंटेन करने का मतलब है मेरे को 1375 मेंटेन करना है। इसका मतलब क्या है पता है? अगले साल जब हम जा रहे हैं 27500 के डेटर लेके, तो मुझे डाउट है इनके 5% पे। ये इसका मतलब है, ये मेरे को आगे लेके जाना है। इसको लेके जाने के लिए जरा अपना हिसाब किताब देखो प्रोविजन का, कि अभी तक हमने किया क्या होगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इस हिसाब किताब में पता चल जाएगा कि हमें कितना प्रोविजन बनाना पड़ा या कितना प्रोविजन रिलीज हो गया। कहां से शुरू होगा ये? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है इसका कितना है? वो 1000 रुपए हमारे पास पहले दिन पॉकेट में थे। फिर हमारे ऊपर क्या हो गई? बेड डेट हो गई, और सारी बेड डेट रिकॉर्ड कर दी है। 500 प्लस 500, वो 500 पुरानी वाली, 500 नई वाली, सब मिला के 1000 की बेड डेट क्लोज करने की एंट्री है ये, समझ रहे हो? ये मैंने क्लोज कर दी बेड डेट इसमें लाके। P&L में नहीं ले जाऊंगा क्लोज करने, ये अभी अभी तय कर लिया था जैसे ही मुझे पता चला प्रोविजन बना रखा है। तो ये P&L में क्लोज नहीं हुई, ये दोनों की दोनों प्रोविजन में क्लोज हो गई। आगे चलो, अभी हमने निकाल लिया सर टू बैलेंस कैरिड डाउन, मेहनत करके वर्किंग नोट बना के 1375 बनना चाहिए। तो 1375 का हमें मेंटेन करना है। अब तुम खुद हिसाब लगा लो, 1000 रुपए थे, 1000 की बेड डेट हो गई, इतना ही एस्टिमेट था, इतना ही बेड डेट हो गई। तो मैं प्रोविजन कितना बनाऊंगा बाय P&L? कितना बन गया? 1375। तुक्के में आ गया है सेम। हाँ, रट मत लेना कि सर उतना ही बनता है, ऐसा नहीं होता है। अरे कुछ समझ में आया कि ऊपर से गया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, कि कनेक्शन ही कट गया? पक्का? अभी भी घबराहट है कि थोड़ा सा आगे खसक गए सर? हाँ, समझने लगे अब, और थोड़ा बेटर आएगा। आएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब बताओ मुझे आगे क्वेश्चन में क्या दम है? आगे क्या बोल रहा हूं? ऑल्सो मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% हो गया। क्रिएट प्रोविजन फॉर 2% ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर। अभी वर्ड पे ध्यान दो जरा, क्रिएट। अभी मजेदार बात, ऊपर जाके क्वेश्चन ढूंढो तो कहीं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बना है क्या? नहीं, कोई बना हुआ नहीं है पहले से प्रोविजन। अच्छा ये देखो जरा, डिस्काउंट अलाउड है क्या वहां कहीं? डिस्काउंट अलाउड नाम की कोई चीज हो? बताओ बताओ, डिस्काउंट अलाउड दिख रहा है क्या? नहीं। अच्छा अगर होता, मानो ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड होता, पर हमारे पास प्रोविजन ना बना होता, तो उस डिस्काउंट अलाउड को उठा के सीधा किस में क्लोज करने ले जाते तुम? P&L में। यस, ये नए वाले बनाने से लेना देना नहीं है। यहां पहली बार अपन क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएशन की एंट्री आती है ना तुम्हें कि नहीं? बताओ। और जो क्रिएट करोगे वही मेंटेन करोगे। तो मुझे बताओ, ये 2% का क्रिएशन करोगे मतलब एक सिंगल जर्नल एंट्री पास होनी है। अब कोई अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। बताओ जल्दी से, क्या एंट्री पास होगी? टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, और 2% पे बनाना है। अमाउंट कैसे लाए अपन? ये 27500 के डेटर थे अपने पास, ठीक है, उसमें से प्रोविजन बना दिया है डाउटफुल डेट का, डाउटफुल का 1375। तो मैं 27500 बनाऊं कि इसमें से माइनस करने, क्योंकि ये तो डाउटफुल ही है, इन पे तो पैसे मिलेंगे ही नहीं, ये लग रहा है हमको, तो इनको डिस्काउंट क्यों देंगे? डिस्काउंट का इनको हटा के बनाएंगे। जल्दी से अमाउंट निकालो और बताओ कितना बनेगा 2%। 27500 माइनस 1375, ये बचा 25, 4 तो 1 और 6, और इसका अगर मैं 2% करूं तो 1% के लिए हो जाएगा, हाँ 261.25, और इसका डबल 200, 400, 520, 522, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 522.5
चेक करो सब, 522.5 आ रहा है क्या? हाँ, वो पॉइंट 5 को खा गया, वो 522 बनाया है उसने भी। देखो आंसर में बन गया कि नहीं बन गया? बाकी तो देखो क्वेश्चन सब रेगुलर वाले पॉइंट ही आने हैं। ये दोनों हैंडल हो गए। ये कहां दिखेगा? इसकी तो एंट्री अपन ने P&L से की है, तो ये तो P&L में दिखेगा 522। वो 522.5 आएगा, उसे 3 ले लो या 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे प्रॉफिट 1 रुपए से घट जाएगा या बढ़ जाएगा, इतना ही अंतर पड़ता है। और ये वाली एंट्री भी P&L में जाएगी, बाकी ये बेड डेट नहीं जाएगी। ठीक है, बेड डेट तो इसमें मतलब डिकम्पोज हो गई, खत्म हो गई है। ये 1375 जाएगा, बनेगा ये भी, और 1375 की एंट्री होगी। यहां तक कोई समस्या? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो भैया, आगे चलते हैं। कमीशन रिसीव्ड इंक्लूड 3000 रिसीव्ड। अब ये वाले टाइप के क्वेश्चन तो तुम कई बार कर चुके हो, बहुत आसान लगता है तुम्हें। हाँ, कमीशन रिसीव्ड इंक्लूड 3000 रिसीव्ड इन एडवांस। तो सीधे सीधे ऊपर जाओ और देखो कि कमीशन करके कुछ लिखा होगा, उसमें जो फिगर है उसका क्या करना है मुझे ये बता दो। कमीशन रिसीव्ड 4500 लिखा हुआ मिल गया मुझे, क्या करेंगे हम? 3000 एडवांस में मिला है, एडवांस इनकम है, तो 3000 की लाइबिलिटी बन जाएगी, और वो 4500 में से 3000 माइनस करके आपकी इनकम में केवल 1500 जाएंगे। और डिटेल में समझाऊं? बोलो। अगला पॉइंट, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। ये एडजस्टमेंट में लिखा है, मतलब हमें ये डेप्रिसिएशन लगाना है, और डेप्रिसिएशन की एंट्री हमें आती है डेप अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अरे बोलो ना हाँ। फर्नीचर को 10% से कम कर देना और 10% का डेप्रिसिएशन P&L में ले आना। 5,000 रुपए दिख रहा है मेरे को फर्नीचर, 500 रुपए का डेप आ जाएगा और उधर से 500 रुपए माइनस हो जाएंगे। चेक कर लो और देखो यही हुआ है कि नहीं हुआ है। सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22 वेर आउटस्टैंडिंग। मजेदार पॉइंट है। सैलरी देखो तो जरा कितने की लिखी हुई है? 11,000 रुपए की। इसमें घूम जाओगे नहीं तो। कोई मुझे समझा सकता है क्या करोगे? ट्रायल बैलेंस में सैलरी दी हुई है 11,000, ठीक है। 1,000 के लिए एक एंट्री पास हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च। मेरा सवाल है अमाउंट कितना आएगा? कैसे? हाँ बिल्कुल बराबर। 11 मंथ के लिए 11,000 हैं, ऐसा ये मेथड लगाया करो हमेशा। तो 1 मंथ के लिए कितना होगा? अभी वो फिगर इतना इजी है कि बहुत आसानी से आ गया, बट ऐसा अगर तुम और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बस इसको x रख के, तो तुमको मिल जाएगा 11x इक्वल्स टू 11,000 इंटू 1, और x की वैल्यू मिल जाएगी 11,000 डिवाइडेड बाय 11, खत्म। तो ये आ गया 1000। ये तरीका परमानेंट तरीका है। जब भी हमें जैसे इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इस पीरियड के बराबर ये अमाउंट है और इस पीरियड के लिए हमें निकालना है, बस सामने सामने लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधा आंसर मिल जाएगा। जिस चीज़ को निकालना है उसको x रख के सॉल्व कर दो, तो ये ऐसे आ जाएगी 1,000 रुपये महीना। और इसकी एंट्री पास होगी तो ऑब्वियसली सैलरी बढ़ जाएगी, और इसलिए सैलरी 1,000 से ऐड कर देना, 11,000 इनर कॉलम में लिख के वहाँ पे स्टार लगाने के बाद वो 12 पे चली जाएगी, और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये लाइबिलिटी में दिखेगी 1,000। दोनों इम्पैक्ट साथ में रखोगे तो हमेशा आंसर एक बार में मैच होगा। सो गए हो क्या? हाँ, कितने लोग हैं जिसके एक बार में क्वेश्चन टैली हो रहे हैं अभी? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। एक बार में टैली हो जाता है जिसका? हो रहा है? चलो ठीक है। ये रिवाइज जरूर करना, मैं जो ये सिखा रहा हूँ रिवीजन से स्ट्रांग हो गए। ये मत सोचो ज्यादा क्वेश्चन करने से स्ट्रांग हो गए, नहीं।
सही तरीके से कंसेप्ट को रिवाइज करके स्ट्रांग हो जाओगे, उसके बाद तुम उसको तेज सोच सकते हो और एक बार में टैली कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें अभी मैं छोटी छोटी सिखाता हूँ ना कि इसको ऐसे पढ़ो, इसको यहाँ देखो, उसको वहाँ देखो, उस पर फोकस करो अपने ऊपर भी जब तुम खुद काम करते हो, कि मैं कहाँ अटकता हूँ, कहाँ उलझता हूँ, उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, क्वेश्चन टाइम पे भी हो जाएगा और एक बार में टैली भी हो जाएगा। ठीक है।